लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी लैला का भाग 2। लैला ने दीनतापूर्व नेत्रों से देखकर कहा, जरा ठहर जाइए, पहले इन लोगों से पूछिए कि चाहते क्या हैं। यह आदेश पाते ही नादिर छत पर चढ़ गया। लैला भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ पहुंची। दोनों अब जनता के सम्मुख आकर खड़े हो गए। मशालों के प्रकाश में लोगों ने इन दोनों को छत पर खड़े देखा, मानो आकाश से देवता उतर आए हों। सहस्त्रों कंठों से ध्वनि निकली, वह खड़ी है, वह खड़ी है, लैला वह खड़ी है। यह वह जनता थी जो लैला के मधुर संगीत पर मस्त हो जाया करती थी। नादिर ने उच्च स्वर से विद्रोहियों को संबोधित किया, ईरान की बदनसीब रियाया, तुमने शाही महल को क्यों घेर रखा है? क्यों बगावत का झंडा खड़ा किया है? क्या तुमको मेरा और अपने खुदा का बिल्कुल खौफ नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपनी आँखों के एक इशारे से तुम्हारी हस्ती खाक में मिला सकता हूँ? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि एक लम्हे के अंदर यहाँ से चले जाओ, वरना कलामे पाक की कसम मैं तुम्हारे खून की नदी बहा दूंगा। एक आदमी ने, जो विद्रोहियों का नेता मालूम होता था, सामने आकर कहा, हम उस वक्त तक न जाएंगे जब तक शाही महल लैला से खाली ना हो जाएगा। नादिर ने बिगड़ कर कहा, ओ नाशुक्रो, खुदा से डरो, तुम्हें अपनी मलका की शान में ऐसी बेअदबी करते हुए शर्म नहीं आती? जब से लैला तुम्हारी मलका हुई है, उसने तुम्हारे साथ कितनी रियायतें की हैं, क्या उन्हें तुम बिल्कुल भूल गए? जालिमो, वह मलका है, पर वही खाना खाती है जो तुम कुत्तों को खिला देते हो, वही कपड़े पहनती है जो तुम फ़कीरों को दे देते हो। आकर महल सरा में देखो, तुम उसे अपने झोपड़े ही की तरह तकल्लुफ़ और सजावट से खाली पाओगे। लैला तुम्हारी मलका होकर भी फ़कीरों की ज़िंदगी बसर करती है, तुम्हारी खिदमत में हमेशा मस्त रहती है। तुम्हें उसके कदमों की खाक माथे पर लगानी चाहिए, आँखों का सुरमा बनाना चाहिए। ईरान के तख्त पर कभी ऐसे गरीबों पर जान देने वाली, उनके दर्द में शरीक होने वाली, गरीबों पर अपने को निसार करने वाली मलका ने कदम नहीं रखे, और उसकी शान में तुम ऐसी बेहुदा बातें करते हो। अफसोस, मुझे मालूम हो गया कि तुम जाहिल, इंसानियत से खाली हो और कमीने हो। तुम इसी काबिल हो कि तुम्हारी गर्दनें कुंद छुरी से काटी जाएं, तुम्हें पैरों तले रौंदा जाए। नादिर बात भी पूरी न कर पाया कि विद्रोही ने एक स्वर में चिल्लाकर कहा, लैला लैला हमारी दुश्मन है, हम उसे अपनी मलका की सूरत में नहीं देख सकते। नादिर ने जोर से चिल्लाकर कहा, जालिमो, जरा खामोश हो जाओ। यह देखो, वह फरमान है जिस पर लैला ने अभी अभी मुझसे ज़बरदस्ती दस्तखत कराए हैं। आज से गल्ले का महसूल घटाकर आधा कर दिया गया, और तुम्हारे हिस्से से महसूल का बोझ 5 करोड़ कम हो गया है। हजारों आदमियों ने शोर मचाया है, महसूल बहुत पहले बिल्कुल माफ़ हो जाना चाहिए था। हमें कौड़ी नहीं दे सकते। लैला लैला, हम उसे अपनी मलका की सूरत में नहीं देख सकते। अब बादशाह क्रोध में कांपने लगा। लैला ने सजल नेत्रों से होकर कहा, अगर रियाया की यही मर्जी है कि मैं डप बजा बजा कर गाती फिरूं, तो मुझे कोई उज़्र नहीं। मुझे यकीन है कि मैं अपने गाने से एक बार फिर उनके दिल में हुकूमत कर सकती हूँ। नादिर ने उत्तेजक होकर कहा, मैं रियाया की तुनक मिजाजियों का गुलाम नहीं। उससे पहले कि मैं तुम्हें अपने पहलू से जुदा करूं, तेहरान की गलियां खून से लाल हो जाएंगी। मैं बदमाशों को उसकी शरारत का मजा चखाता हूं। नादिर ने मीनार पर चढ़कर खतरे का घंटा बजाया। सारे तेहरान में उसकी आवाज़ गूंज उठी, पर शाही फौज का एक आदमी भी न नजर आया। नादिर ने दोबारा घंटा बजाया। आकाश मंडल इसकी झंकार से कंपित हो गया। तारागण कांप गए, पर एक भी सैनिक न निकला। नादिर ने तब तीसरी बार घंटा बजाया, पर उसका भी उत्तर केवल क्षीण प्रतिध्वनि में दिया, मानो किसी ने मरने वाले की अंतिम प्रार्थना के शब्द हों। नादिर ने माथा पीट लिया, समझ गया कि बुरे दिन आ गए। अब भी लैला को जनता के दुराग्रह पर बलिदान करके वह अपनी राजसत्ता की रक्षा कर सकता था, पर लैला उसे प्राणों से प्रिय थी। उसने छत पर आकर लैला का हाथ पकड़ लिया और उसे लिए हुए
सदर फाटक से निकला। विद्रोहियों ने एक विजय ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया, पर सब के सब किसी गुप्त प्रेरणा के वश में रास्ते से हट गए। दोनों चुपचाप तेहरान की गलियों में से होते हुए चले जाते थे। चारों ओर अंधकार था, दुकानें बंद थीं, बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था, कोई घर से बाहर न निकलता था। फकीरों ने भी मस्जिदों में पनाह ले ली थी, पर इन दोनों प्राणियों के लिए कोई आश्रय न था। नादिर की कमर में तलवार थी, लैला के हाथ में डफ। यही उनके विशाल ऐश्वर्य के विलुप्त चिन्ह था। पूरा साल गुजर गया। लैला और नादिर देश विदेश की खाक छानते फिरते थे। समकंद और बुखारा, बगदाद और हलब, काहिरा और अदन, ये सारे देश उन्होंने छान डाले। लैला का डफ फिर जादू करने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही शहर में हलचल मच जाती, आदमियों का मेला लग जाता, आवभगत होने लगी। लेकिन ये दोनों यात्री कहीं एक दिन से अधिक न ठहरते थे, न किसी से कुछ मांगते, न किसी के द्वार पर जाते। केवल रूखा सूखा भोजन कर लेते और कभी कभी वृक्ष के नीचे, कभी पर्वत की गुफा में और कभी सड़क के किनारे रात काट देते थे। संसार के कठोर व्यवहार ने उन्हें विरक्त कर दिया। उसके प्रलोभन से कोसों दूर भागते थे। उन्हें अनुभव हो गया था कि यहाँ किसके लिए प्राण अर्पण कर दो वही अपना शत्रु हो जाता है। जिसके हाथ भलाई करो वही बुराई पर कमर बांधता है। यहाँ किसी के दिल ना लगाना चाहिए। उनके पास बड़े बड़े रईसों के निमंत्रण आते। उन्हें एक दिन अपना मेहमान बनाने के लिए लोग हजारों मिन्नतें करते, पर लैला किसी की ना सुनती। नादिर को अब तक कभी कभी बादशाह की सनक सवार हो जाती थी। वह चाहता था कि गुप्त रूप से शक्ति संग्रह करके तेहरान पर चढ़ जाऊं और बागियों को परास्त करके अखंड राज्य करूं, पर लैला की उदासीनता देखकर उसे किसी से मिलने जुलने का साहस न होता था। लैला उसकी प्रणेश्वरी थी, वह उसी के इशारों पर चलता था। इधर ईरान में भी अराजकता फैली हुई थी। जनसत्ता से तंग आकर रईसों ने भी फौज जमा कर ली थी और दोनों में आए दिन संग्राम होता रहता था। पूरा साल गुजर गया और खेत न जुते। देश में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। व्यापार शिथिल था, खजाना खाली। दिन दिन जनता की शक्ति घटती जाती थी और रईसों का जोर बढ़ता जाता था। आखिर यहाँ तक नौबत पहुंची कि जनता ने हथियार डाल दिया और रईसों ने राजभवन पर अपना अधिकार जमा लिया। प्रजा के नेताओं को फांसी दे दी गई, कितने ही कैद कर लिए गए और जनसत्ता का अंत हो गया। शक्तिवादियों को अब नादिर की याद आती। यह बात अनुभव से सिद्ध हो गई थी कि देश में प्रजातंत्र स्थापित करने की क्षमता का अभाव है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं थी। इस अवसर पर राजसत्ता ही देश का उद्धार कर सकती थी। वह भी मानी हुई बात थी कि लैला और नादिर को जन्म से विशेष प्रेम न होता। वे सिंहासन पर बैठकर भी रईसों ही के हाथ के कठपुतली बने रहेंगे और रईसों को प्रजा पर मनमाने अत्याचार करने का अवसर मिलेगा। अतएव आपस में लोगों ने सलाह की और प्रतिनिधि नादिर को मना लाने के लिए रवाना हुए। संध्या का समय था। लैला और नादिर दमिश्क में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। आकाश पर लालिमा छाई हुई थी और इससे मिली हुई पर्वतमालाओं की श्याम रेखा ऐसी मालूम हो रही थी मानो कमल दल मुरझा गया हो। लैला उल्लासित नेत्रों से प्रकृति की ओर शोभा देख रही थी। नादिर मलिन और चिंतित भाव से लेटा हुआ सामने से सुदूर प्रांत की ओर त्रसित नेत्रों से देख रहा था, मानो इस जीवन से तंग आ गया हो। सहसा बहुत दूर गर्द उड़ती हुई दिखाई दी और एक क्षण में ऐसा मालूम हुआ कि कुछ आदमी घोड़ों पर सवार चले आ रहे हैं। नादिर उठ बैठा और गौर से देखने लगा कि ये कौन आदमी है। अकस्मात वह उठकर खड़ा हो गया। उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमक उठा। जर्जर शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। वह उत्सुकता से बोला, लैला, ये जो ईरान के आदमी, कलाम पाक की कसम ये ईरान के आदमी हैं। इनके लिबास से साफ जाहिर हो रहा है। लैला ने भी उन यात्रियों को देखा और सचेत होकर बोली, अपनी
तलवार संभाल लो, शायद उसकी ज़रूरत पड़े। नादिर बोला, नहीं लैला, ईरान के लोग इतने कमीने नहीं हैं कि अपने बादशाह पर तलवार उठाए। लैला बोली, पहले मैं भी यही समझती थी। सवारों ने समीप आकर घोड़े रोक लिए और उतरकर बड़े अदब से नादिर को सलाम किया। नादिर बहुत जब्त करने पर भी अपने मनोवेग को न रोक सका, दौड़कर उनके गले से लिपट गया। वह अब बादशाह न था, ईरान का एक मुसाफिर था। बादशाह मिट गई थी, पर इंसानियत रोम रोम में भरी हुई थी। वे तीनों आदमी इस समय ईरान के विधाता थे। उन्हें अब खूब पहचानता था। उनकी स्वामी भक्ति की वह कई बार परीक्षा ले चुका था। उन्हें लाकर अपने बोरियों पर बैठाना चाहा, लेकिन वे जमीन ही पर बैठे। उन्हीं दृष्टि में वह बोरियों समय सिंहासन था जिस पर अपने स्वामी के सम्मुख वे कदम न रख सकते थे। बातें होने लगीं। ईरान की दशा अत्यंत शोचनीय थी। लूट मार का बाजार गर्म था, न कोई व्यवस्था थी, न व्यवस्थापक थे। अगर यही दशा रही तो शायद बहुत जल्द इसकी गर्दन में पराधीनता का जुआ पड़ जाए। देश अब नादिर को ढूंढ रहा था, उसके सिवा कोई दूसरा उस डूबते हुए बेड़े को पार नहीं लगा सकता था। इसी आशा से ये लोग उसके पास आए थे। नादिर ने विरक्त भाव से कहा, एक बार इज्जत ली, क्या आपकी जान लेने की सोची है? मैं बड़े आराम से हो, आप मुझे दिखना करें। सरदारों ने आग्रह करना शुरू किया, हम हुजूर का दामन न छोड़ेंगे, यहाँ अपनी गर्दनों पर छुरी फेर कर हुजूर के कदमों पर जान दे देंगे। जिन बादशाहों ने अपनों को परेशान किया था, अब उनका कहीं निशान भी नहीं रहा। हम लोग उन्हें फिर कभी सिर न उठाने देंगे, सिर्फ हुजूर की आड़ चाहिए। नादिर ने बात काट कर कहा, साहिबो, अगर आप मुझे इस इरादे से ईरान का बादशाह बनाना चाहते हैं तो माफ़ कीजिए, मैं इस सफ़र में रियाया की हालत की गौर में मुलाहजा किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि सभी मुल्कों में उनकी हालत ख़राब है, वे रहम के काबिल हैं। ईरान में मुझे कभी ऐसे मौका न मिले थे। मैं रियाया को अपने दरबारियों की आंखों से देखता था। मुझसे आप लोग यह उम्मीद न रखें कि रियाया को लूट कर अपनी जेबें भरूंगा, यह अजब अपनी गर्दन पर नहीं ले सकता। मैं इंसाफ का मिजान रखूंगा और इसी शर्त पर ईरान चल सकता हूँ। लैला ने मुस्कुरा कर कहा, तुम रियाया का कसूर माफ़ कर सकते हो क्योंकि उसकी तुमसे कोई दुश्मनी ना थी, उसके दांत तो मुझ पर थे, मैं उसे कैसे माफ़ कर सकती हूँ? नादिर ने गंभीर भाव से कहा, लैला, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हें मुँह से ऐसी बातें सुन रहा हूँ। लोगों ने समझा, अभी उन्हें भड़काने की ज़रूरत ही क्या है। ईरान में चलकर देखा जाएगा, दो चार मुखबिरों से रियाया के नाम पर ऐसे उपद्रव खड़े कर देंगे कि उनके सारे ख्याल पलट देंगे। एक सरदार ने अर्ज की, मजल्लाह हुजूर है, क्या फरमाते हैं? क्या हम इतने नादान हैं कि हुजूर को इंसाफ के रास्ते से हटाना चाहेंगे? इंसाफ ही बादशाह का जौहर है और हमारी दिली आरजू की आपका इंसाफ नौशेरबा को भी शर्मिंदा कर दे। हमारी मंशा सिर्फ यही थी कि आइंदा में हम रियाया को कभी ऐसा मौका न देंगे कि वह हुजूर की शान में बेअदबी कर सके। हम अपनी जाने हुजूर पर निशार करने के लिए हाजिर रहेंगे। सहसा ऐसा मालूम हुआ कि सारी प्रकृति संगीतमय हो गई है। पर्वत और वृक्ष, तारे और चंदा, वायु और जल सभी एक स्वर में गाने लगे। चांदनी की निर्मल छटा में, वायु के नीरव प्रवाह में संगीत की तरंगें उठने लगीं। लैला अपना डफ बजा बजा कर गा रही थी। आज मालूम हुआ ध्वनि ही सृष्टि का मूल है। पर्वतों पर देवियां निकल निकल कर नाचने लगीं, आकाश पर देवता नृत्य करने लगे। संगीत ने एक नया संचार रच दिया। इसी दिन से जबकि प्रजा ने राजभवन के द्वार पर उपद्रव मचाया था और लैला ने निर्वासन का आग्रह किया था, लैला के विचारों में क्रांति हो गई थी और जन्म से ही उसने जनता के साथ सहानुभूति करना सीखा था। वह राज कर्मचारियों को प्रजा पर अत्याचार करते देखती थी और उसका कोमल हृदय तड़प उठता था।
तब धन ऐश्वर्य विलास से उसे घृणा होने लगी थी, जिसके कारण प्रजा को इतने कष्ट भोगने पड़े हैं। वह अपने में किसी ऐसी शक्ति का आह्वान करना चाहती थी जो आतताइयों के हृदय में दया और प्रज्ञा के हृदय में अभय का संचार करे। उसकी बाल कल्पना उसे एक सिंहासन पर बिठा देती, जहां वह अपनी न्याय नीति से संसार में युगांतर उपस्थित कर देती। कितनी रातें उसने यही स्वप्न देखने में काटी थी, कितनी बार वह अन्याय पीड़ितों के लिए सिरहाने बैठकर रोई थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसके स्वर्ण स्वप्न आंशिक रीति से पूरे होने लगे। तब उसे एक नया और कठोर अनुभव हुआ। उसने देखा कि प्रजा इतनी सहनशील, इतनी दीन और दुर्बल नहीं है जितना वह समझती थी। उसकी अपेक्षा उसमें ओछेपन, अविचार और अशिष्टता की मात्रा कहीं अधिक थी। वह सद्व्यवहार की कद्र करना नहीं जानती, शक्ति पाकर उसका सदुपयोग नहीं कर सकती। उस दिन से उसका दिल जनता से फिर गया था, और जिस दिन नादिर और लैला ने फिर तेहरान में पदार्पण किया, सारा नगर उनका अभिवादन करने के लिए निकल पड़ा। शहर पर आतंक छाया हुआ था, चारों ओर करुण रुदन की ध्वनि सुनाई देती थी। अमीरों के मोहल्ले में स्त्री लौटती फिरती थी, गरीबों के मोहल्ले उजड़े हुए थे। उन्हें देखकर कलेजा फटा जाता था। नादिर रो पड़ा, लेकिन लैला के होंठों पर निष्ठुर निर्दय हास अपनी छटा दिखा रहा था। नादिर के सामने अब एक विकट समस्या थी। वह नित्य देखता कि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं होता, और जो नहीं करना चाहता वह होता है, और इसका कारण लैला है। पर कुछ कह ना सकता था। लैला उसके हर एक काम में हस्तक्षेप करती रहती थी। वह जनता के उपकार और उद्धार के लिए जो विधान करता, लैला उसमें कोई न कोई विघ्न अवश्य डाल देती, और उसे चुप कर जाने के सिवा और कुछ न सूझता। लैला के लिए उसने एक बार राज्य का त्याग कर दिया था। तब आपत्ति काल ने लैला की परीक्षा की थी। इतने दिनों की विपत्ति ने उसे लैला के चरित्र का जो अनुभव प्राप्त हुआ था, वह इतना मनोहर, इतना सरस था कि वह लैलामय हो गया था। लैला ही उसका स्वर्ग थी, उसके प्रेम में रत रहना ही उसकी परम अभिलाषा थी। इस लैला के लिए वह अब क्या कुछ ना कर सकता था। प्रजा की और साम्राज्य की उसके सामने क्या हस्ती थी। इस भांति 3 साल बीत गए। प्रजा की दशा दिन दिन बिगड़ती ही गई। एक दिन नादिर शिकार खेलती हुई और साथियों से अलग होकर जंगल में भटकता फिरा। यहाँ तक कि रात हो गई और साथियों का पता न चला। घर लौटने का भी रास्ता न जानता था। आखिर खुदा का नाम लेकर एक तरफ चला कि कहीं तो कोई गांव या बस्ती दिख जाएगी, वहाँ रात भर पड़ा रहूँगा, सवेरे लौट आऊँगा। चलते चलते जंगल के दूसरे सिरे पर उसे एक गाँव नजर आया, जिसमें मुश्किल से 3-4 घर होंगे। हाँ, एक मस्जिद अलबत्ता बनी हुई थी। मस्जिद में एक दीपक टिमटिमा रहा था, पर किसी आदमी या आदमजात का निशान न था। आधी रात में ज़्यादा बीत चुकी थी, इसलिए किसी को कष्ट देना भी उचित न था। नादिर ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसी मस्जिद में रात काटने की ठानी। वहाँ एक फटी सी चटाई पड़ी हुई थी, उसी पर लेट गया। दिन भर का थका था, लेटते ही नींद आ गई। मालूम नहीं वह कितनी देर तक सोता रहा, पर किसी की आहट पाकर चौंका तो क्या देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बैठा नमाज पढ़ रहा है। नादिर को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कौन नमाज पढ़ रहा है। उसे यह खबर ना थी कि रात गुजर गई और यह फजर की नमाज है। वह पड़ा पड़ा देखता रहा। वृद्ध पुरुष ने नमाज अदा की, फिर वह छाती के सामने अंजलि फैलाकर दुआ मांगने लगा। दुआ के शब्द सुनकर नादिर का खून सर्द हो गया। वह दुआ उसके राजकाल की ऐसी तीव्र, ऐसी वास्तविक, ऐसी शिक्षाप्रद आलोचना थी जो आज तक किसी ने ना की थी। उसने अपने जीवन में अपना अपयश सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। वह यह तो जानता था कि मेरा शासन आदर्श नहीं है, लेकिन उसने कभी यह कल्पना ना की थी कि प्रजा की विपत्ति इतनी असह्य
सहनीय हो गई है। दुआ यह है खुदा, तू ही गरीबों का मददगार और बेकसों का सहारा है। तू इस जालिम बादशाह के जुल्म देखता है और तेरा कहर उस पर नहीं गिरता। यह बेदीन काफिर एक हसीन औरत की मोहब्बत में अपने को इतना भूल गया है कि ना आँखों से देखता है ना कानों से सुनता है। अगर देखता है तो उसी औरत की आंखों से देखता है, सुनता है तो उसी औरत के कानों से सुनता है। अब यह मुसीबत नहीं सही जाती, या तो तू उस जालिम को जहन्नुम पहुंचा दे या हम बेकसों को दुनिया से उठा ले। ईरान इसके जुल्म से तंग आ गया है और तू ही इसके सिर से इस बला को टाल सकता है। बूढ़े ने तो अपनी छड़ी संभाली और चलता हुआ, लेकिन नादिर मृतक की भांति वहीं पड़ा रहा, मानो वहाँ पर बिजली गिर पड़ी हो। एक सप्ताह तक नादिर दरबार में न आया, न किसी कर्मचारी को अपने पास आने की आज्ञा दी। दिन के दिन अंदर पड़ा सोचता रहा कि क्या करूं। नामात को कुछ खा लेता। लैला बार बार उसके पास जाती और कभी उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर, कभी उसके गले में बाहें डालकर पूछती, तुम क्यों इतने उदास और मलिन हो। नादिर उसे देखकर रोने लगता, पर मुँह से कुछ न कहता। यस या लैला, यही उसके सामने कठिन समस्या थी। उसके हृदय में भीषण द्वंद्व रहता और वह कुछ निश्चय न कर सकता था। यश प्यारा था, पर लैला उससे भी प्यारी थी। वह बदनाम होकर जिंदा रह सकता था, पर लैला के बिना वह जीवन की कल्पना ही न कर सकता था। लैला उसके रोम रोम में व्याप्त थी। अंत को उसने निश्चय किया, लैला मेरी है, मैं लैला का हूँ, ना मुझसे अलग ना वह मुझसे जुदा। जो कुछ वह करती है मेरा है, जो कुछ मैं करता हूँ उसका है। यह मेरा और तेरा का भेद ही कहाँ। बादशाह है, नश्वर है, प्रेम अमर। हम अनंत काल तक एक दूसरे के पहलू में बैठे हुए स्वर के सुख भोगेंगे। हमारा प्रेम अनंत काल तक आकाश के तारों की भांति चमकेगा। नादिर प्रसन्न होकर उठा। उसका मुखमंडल विजय की लालिमा से रंजित हो रहा था। आंखों में शौर्य टपकता पड़ता था। वह लैला के प्रेम का प्याला पीने जा रहा था, जिसे एक सप्ताह से उसने मुंह नहीं लगाया था। उसका हृदय उसी उमंग से उछलता पड़ता था जो आज से 5 साल पहले उठा करती थी। प्रेम का फूल कभी नहीं मुरझाता, प्रेम की नींद कभी नहीं उतरती। लेकिन लैला की आरामगाह के द्वार के बंद थे और उसका डफ जो द्वार पर नित्य एक खूंटी से लटका रहता था, गायब था। नादिर का कलेजा सन्न हो रहा था। द्वार बंद रहने का आशय तो यह हो सकता है कि लैला बाग में होगी, लेकिन डफ कहाँ गया। संभव है वह डफ लेकर बाग में गई हो, लेकिन यह उदासी क्यों छाई है, यह हसरत क्यों बरस रही है। नादिर ने कांपते हुए हाथों से द्वार खोल लिया। लैला अंदर ना थी। पलंग बिछा हुआ था, शामा जल रही थी, वजू का पानी रखा हुआ था। नादिर के पांव थर्राने लगे। क्या लैला रात को भी नहीं सोई। कमरे की एक एक वस्तु में लैला की याद थी। उसकी तस्वीर थी, उसकी महक थी, लेकिन लैला ना थी। मकान सुना मालूम होता था, ज्योतिहीन नेत्र। नादिर का दिल भर आया। उसकी हिम्मत ना पड़ी कि किसी से कुछ पूछे। हृदय इतना कातर हो गया कि हद बुद्धि की भांति फर्श पर बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगा। जब जरा आंसू थमे तब उसने बिस्तर को सूंघा कि शायद लैला के स्पर्श की कुछ गंध आए, लेकिन खस और गुलाब की महक के सिवा और कोई सुगंध ना थी। सहसा उसे तकिए के नीचे से बाहर निकला हुआ एक कागज का पुर्जा दिखाई दिया। उसने एक हाथ से कलेजे को संभाल कर पुर्जा निकाल लिया और सहमी हुई आंखों से उसे देखा। एक निगाह में सब कुछ मालूम हो गया। वह नादिर की किस्मत का फैसला था। नादिर के मुंह से निकला हाय लैला, और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। लैला ने पुर्जे में लिखा था, मेरे प्यारे नादिर, तुम्हारी लैला तुमसे जुदा होती है हमेशा के लिए। मेरी तलाश मत करना, तुम मेरा सुराग ना पाओगे। मैं तुम्हारी मोहब्बत की लौंडी थी, तुम्हारी बादशाहत की भूखी नहीं। आज 1 हफ्ते से देख रही हूँ, तुम्हारी निगाह फिरी हुई है।
तुम मुझसे नहीं बोलते, मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते, मुझसे बेजार रहते हो। मैं किन किन अरमानों से तुम्हारे पास जाती हूँ और कितनी मायूस होकर लौटती हूँ, इसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैंने इस सज़ा के लायक कोई काम नहीं किया। मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी ही भलाई के ख्याल से। एक हफ्ता मुझे रोते हुए गया। मुझे मालूम हो रहा है कि अब मैं तुम्हारी नज़रों से गिर गई, तुम्हारे दिल से निकाल दी गई। आहा, ये 5 साल हमेशा याद रहेंगे, हमेशा तड़पाते रहेंगे। यही डफ लेकर आई थी, वही लेकर जाती हूँ। 5 साल मोहब्बत के मज़े उठाकर ज़िंदगी भर के लिए हसरत का दाग दिए जाती हूँ। लैला मोहब्बत की लौंडी थी, जब मोहब्बत ना रही तब लैला क्यों कर रही थी रुखसत।